लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्दी ऐलान हो सकता है। 3 जुलाई को बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है और इसी को लेकर शीर्ष नेतृत्व की सहमति बन चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ऐलान होगा और 3 जुलाई को तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। लोकसभा उपचुनाव खत्म होते ही माना यह जा रहा है कि नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 3 नाम इस वक्त रेस में हैं, जिसमें सबसे पहले दिनेश शर्मा, उसके बाद अशोक कटारिया और तीसरा नाम श्रीकांत शर्मा। 2 नाम ऐसे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं, अहम भूमिका निभाई है। वहीं अशोक कटारिया जाट गुर्जर समाज को कैसे अपने साथ लाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में 3 नामों में से कौन सा नाम आला कमान फाइनल करता है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा माना जाता है कि आला कमान की पहली पसंद हो सकते हैं। वो दिल्ली में जो बीजेपी है उसकी पहली पसंद हमेशा रहे हैं। ऐसे में क्या उनका नाम या दिनेश शर्मा या अशोक कटारिया? विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं। विशाल, 3 तारीख को संभवतः हो सकता है कि उससे पहले ही ऐलान कर दिया जाए कि कौन नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होगा, लेकिन जो 3 नाम चल रहे हैं उन पर मंथन करना जरूरी है। दिनेश शर्मा पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे, बड़ी जिम्मेदारी पहले भी संगठन में निभाते रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जिम्मेदारी बड़ी निभाते रहे, इसी के साथ में आला कमान की हमेशा पहली पसंद रहे, खासतौर पर दिल्ली बीजेपी की। और अशोक कटारिया वो नाम जो जाट और गुर्जर वोटों के लिए एक अच्छा नाम है। देखिए, बिल्कुल अगर आप गौर करें तो 3 जुलाई में, चूंकि अगर हम बात करें तो तेलंगाना में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है बीजेपी की। ऐसे में उससे पहले ये माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव है। ऐसे में उपचुनाव के बीतते ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जो है वो किया जा सकता है और इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने एक नाम पर सहमति दे दी है। ऐसे में कई नामों को लेकर मंथन चल रहा था, जिसमें फहरिस्त जो है नामों की लंबी है। श्रीकांत शर्मा है, दिनेश शर्मा है, अशोक कटारिया है, रामशंकर कठेरिया हैं, तमाम ऐसे नाम हैं जिनका नाम चल रहा था। इसके साथ सुब्रत पाठक का नाम भी था, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल एक नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। शीर्ष नेतृत्व ने उसमें मुहर लगा दी है और माना जा रहा है कि बस 1 से 1.5 हफ्ते में इस नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि 3 तारीख को तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक होने वाली है। उससे पहले ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में नाम घोषित कर देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि नाम इसलिए भी रुका है अभी क्योंकि लोकसभा का उपचुनाव है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आते ही तुरंत ही ये नाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी और सामाजिक जो समीकरण है उसको साधने के लिए नाम बहुत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जो तैनाती है वो की जाएगी। अगर आप देखिए तो जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब महेंद्रनाथ पांडे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आए थे। 2017 की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरे के तौर पर आए थे। स्वतंत्र देव 2022 के विधानसभा के में आए थे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कहीं ना कहीं से ब्राह्मण जो चेहरा है उसको जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसीलिए इस बार हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरे को ही तवज्जो दी जाए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में। और प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के तुरंत बाद ही संगठन में जो नई रूपरेखा है वो तैयार कर दी जाएगी और नए सिरे से संगठन का जो है फिर से जो है खड़ा किया जाएगा। जी, लेकिन ये भी देखना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर हम देखते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। अगर हम स्वतंत्र देव सिंह की बात करते हैं, जिनका जिक्र आपने किया कि ओबीसी वोटर्स को तो साधा ही, लेकिन हमने देखा था कि कैसे इस चुनाव से पहले भी पन्ना प्रमुखों तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई, ब्लॉक प्रमुखों के साथ में लगातार मीटिंग करते रहे। अगर हम इन 3 नामों में से नाम देखते हैं, दिनेश शर्मा पहले भी संगठन में जिम्मेदारी बड़ी निभाते रहे हैं, श्रीकांत शर्मा युवा चेहरे भी हैं, ब्राह्मण चेहरे भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो दिल्ली बीजेपी की भी पहली पसंद हमेशा रहते हैं, जिसमें हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी पहली पसंद रहते हैं। लेकिन अशोक कटारिया एक ऐसे नाम है जो उतने फेमिलियर नहीं है बाकी लोग। हम जब कहते हैं कि ऐसे नाम जो दिग्गज हैं, अशोक कटारिया एक अलग चेहरा जरूर है। देखिए, अशोक कटारिया की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब स्वतंत्र देव का नाम चल रहा था और स्वतंत्र देव का नाम पर मुहर लगी तो उससे पहले भी अशोक कटारिया का नाम था, क्योंकि संगठन में मजबूत लेवल पर थे। और अगर हम देखें तो संगठन के ही किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रीकांत शर्मा इसलिए जो है प्रबल दावेदार हैं क्योंकि इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, सेंट्रल में रह चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो मथुरा से लड़ाया जाए और इस बात को लेकर भी कयास है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको
मौका ना दिया जाए। लेकिन दिनेश शर्मा की हम इसलिए प्रबल दावेदारी मान रहे हैं क्योंकि उनको अभी कुछ दिन पहले ही नेता विधान परिषद से भी हटाया गया था। तो क्या उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये जो तोहफा है वो दिया जाएगा, इस बारे में चर्चा है। इसके साथ ही साथ अशोक कटारिया की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक कटारिया पश्चिम में जो है एक बड़े चेहरे कर रहे हैं। उसके साथ साथ संगठन में बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, इससे पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अशोक कटारिया का नाम भी है। रामशंकर कठेरिया की अगर हम बात करें तो रामशंकर कठेरिया भी एक बड़ा नाम हो सकता है। सुब्रत पाठक की बात करें, कन्नौज से सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं और युवा हैं, हो सकता है कि उन पर दाव खेला जाए अगर ब्राह्मण चेहरे को तवज्जो दी जाएगी तो संगठन से ही नाम लाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी में एक नियम होता है कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहता है। ऐसे में स्वतंत्र देव का जाना बिल्कुल तय है। ये बताया जा रहा है कि 3 जुलाई से पहले नाम की जो घोषणा है बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि जो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाता रहा है या संगठन का व्यक्ति रहा है उसे ही जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी वो संगठन है जो पन्ना प्रमुख तक भी अपनी पहुंच रखता है और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष।